हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। माय नेम इज वैभव एंड आई वेलकम यू अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 लाइट। सो बच्चों, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं लाइट चैप्टर के, उसमें बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स, उनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप कि सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज जरूर कमेंट करिए कि ये सर हमें समझ में नहीं आया, ये दोबारा बता दो। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि कुछ ऐसा जुगाड़ मैं बताऊंगा रे डायग्राम बनाने का कि आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब वो चीजें क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। उससे पहले, शुरू करने से पहले, आई वुड लाइक टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कुछ छोटे छोटे बेसिक से डिफरेंस हैं, 2-3 डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको खुद भी पता होगा। जैसे रियल इमेज कैसे बनती है? रियल इमेज वहां पर बनेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे रेज आ रही हैं, यहां से टकराएंगी, टकरा के वापस जाएंगी और मिरर के सामने ही मीट कर गई, तो इस पॉइंट पर इमेज बन जाएगी। दैट मीन्स कि जो रियल इमेज है वो मिरर के सामने बनती है। और कहां बनती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। और वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर को याद करो कि प्लेन मिरर में हमने क्या सीखा था। मिरर कहां बन रही थी, सॉरी, इमेज कहां बन रही थी? मिरर के पीछे। तो कैसे बन रही थी? रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही थी उसमें, तो हमने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे प्रोड्यूस किया। याद करो, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे प्रोड्यूस किया और जिस पॉइंट पर वो मिल रही थी जाकर, वहां पर इमेज हमने बना दी थी। सो दैट वाज वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहां बनती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट ना करें और वी प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स, और उस पॉइंट पर हम वर्चुअल इमेज बना देते हैं। और कहां बनती है? लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। समझ में आ गया? तो देखो, जो भी नया लेक्चर आता है उससे पहले जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से थॉरोली देख कर आया करो, ताकि आपको जो नया लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ सके। अदरवाइज कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, आप कहोगे कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा। इसलिए क्लियर नहीं हो रहा कि आपने पहले वीडियोस नहीं देखे। तो पहले वीडियोस देख कर आओ, उसके बाद कोई नया वीडियो अटेंड करो। राइट बच्चों? तो ये सही तरीका होता है। तो रियल और वर्चुअल इमेज में ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बेसिक से डिफरेंस है, तो उनको लिख लेते हैं। एग्जाम में ये 2 और 3 मार्क्स का आता है, ज्यादातर 2 मार्क्स का आता है। बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है, हर 1-2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन जरूर आता है कि रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस बताओ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे एक तरफ हमने रियल इमेज लिख दिया, डिफरेंसेस ऐसे लिखते हैं, और एक तरफ हमने वर्चुअल लिख दिया, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इट इज फॉर्म where reflected rays actually meet, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं। फिर से एग्जांपल मैंने दिया था एक कि ये वो कोई मिरर है, यहां से रेज आई, टकरा के वापस यहां पर मीट कर गई, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो वहां पर रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही है तो उनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। कहां तक हो जाती हैं? मिरर के पीछे चली जाती हैं और वहां पर इमेज बनती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट बट आर प्रोड्यूस्ड बैक and seem to diverge from a point
at this point virtual image is formed। ये सब कहानी मैंने लिख दी, जो मैंने बोला है वही सब कुछ लिख दिया। सेकंड पॉइंट, अब सोचो, अब मुझे बताओ कि ये जो रियल इमेज है ये कहां पर, एक्चुअली इसकी पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन? मिरर के जस्ट सामने। ये कोई मिरर है, इसके आगे ही ये इमेज बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहां पर लिख लेते हैं रियल इमेज कहां बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट बच्चों। वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, वेरी क्लियर, बिहाइंड द मिरर। ओके, थर्ड पॉइंट, we know that real image is always inverted। अभी जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। रियल इमेज जो होती है, जो मिरर के सामने बनती है, वो हमेशा उल्टी बनती है। कुछ रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे पॉइंट पर मीट करेंगी कि वो ऑटोमेटिकली उल्टी इमेज दिखाएगा, इन्वर्टेड इमेज दिखाएगा, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे होता है। वो जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे ना आगे तो क्लियर हो जाएगा। सर नीचे पैर ऊपर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, उल्टा। तो इसमें बनेगा इन्वर्टेड इमेज। और हम जानते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होती है, जैसे प्लेन मिरर में हमने देखा था इमेज कैसी बन रही थी, वहां पर इमेज बन रही थी बिल्कुल सीधी। जिस पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन में इमेज थी, तो इसको बोलते हैं सीधा इमेज या इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। सो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं रियल और वर्चुअल इमेज में। तो ये आपको एक्चुअली याद भी नहीं करने। ये क्या होगा, जैसे जैसे आप रे डायग्राम्स बनाना सीखोगे ना तो ये अपने आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं होती, हाँ कुछ याद करने की जरूरत होती है, कुछ नहीं होती। तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम रे डायग्राम्स बनाने वाले थे। यस, रे डायग्राम्स बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। रे डायग्राम्स बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन, साइन का मतलब क्या है? वही प्लस या माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। कन्वेंशन का मतलब क्या है? जो ट्रेडिशनली हम फॉलो करते हैं जो चीज, ठीक है, उस जो मतलब जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको कन्वेंशन बोल देते हैं। ओके, तो रे डायग्राम बनाते वक्त हम कौन से रूल फॉलो करेंगे, हम कौन से साइंस फॉलो करेंगे, तो वही सब है। तो पहला थोड़ा सा मैं ओरली बता देता हूं कि जैसे कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा जाता है। ठीक है, ऐसा रूल बनाया हुआ है कि जो राइट हैंड साइड पर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जब रूल बन गया है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रखने का कोई ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, हम राइट हैंड साइड में भी रख सकते हैं। जैसे ये मिरर है और आप लोगों की तरफ से क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है जैसे, तो आप लोग जैसे देखोगे तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, है ना। मैं देख रहा हूं तो ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है। जब आप उधर से देखोगे मोबाइल में अपने, तो ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम ऐसे भी रख सकते थे, मिरर को ऐसे रख दिया, ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया। अब आप लोगों की तरफ से ये राइट साइड में रखा हुआ है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हमने लेफ्ट में ही क्यों रखा, बस रख दिया भाई। या तो हम लेफ्ट में या तो हम राइट में रखते या लेफ्ट में रखते, एक साइड तो रखना ही पड़ता ना।
तो हमने लेफ्ट को चुन लिया, तो लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मिरर चाहे कोई भी हो, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना रहे हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक चीज है कि पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे। हमें किसी का भी डिस्टेंस, अब सारे डिस्टेंसेस मतलब किसका डिस्टेंस? भाई हम मान लेते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, क्या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो वो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? इस पोल से। पोल को एक्चुअली हम ओरिजिन मान के चलते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक नंबर लाइन समझ लें, नंबर लाइन, तो उसमें नंबर लाइन में बीच में एक ओरिजिन होता है 0, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, 1 2 3 4, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, ऐसे होता है। तो सेम कंडीशन हम यहां पर फॉलो करते हैं। पोल को हमने मान लिया जस्ट एज ओरिजिन, और यहीं से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्यों बोलते हैं? अगर इसका हम सर्कल कंप्लीट करें, ये सर्कल कंप्लीट कर दिया तो ये सेंटर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो सेंटर से यहां तक सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ही तो होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस ही तो होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस को क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, अब ये हमारा फोकस होता है। फोकस भी पढ़ चुके हैं हम, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है। ठीक है, फोकस से पोल, अगेन डिस्टेंस कहां से मेजर होना है? पोल से मेजर होना है। तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। वो इस मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी। तो मींस ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक टेढ़ा बन गया, इसे मिटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस कैपिटल एफ और फोकल लेंथ स्मॉल एफ। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। नाउ अब ये है हमारा कॉनकेव मिरर। इसका जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, मतलब इसकी हर चीज लेफ्ट साइड में ही है। इसका रेडियस, इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, तो वो सारे नेगेटिव होंगे। तो इसका जो आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो भी माइनस में होगा। मींस क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम ऑटोमेटिकली -10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि वो माइनस में लेना है प्लस में लेना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना होगा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब हमें ये देखना होगा कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। मींस ये फोकल लेंथ राइट साइड में आ रही है या लेफ्ट साइड में आ रही है। तो कॉनकेव मिरर है तो ये लेफ्ट साइड में आ रही है फोकल लेंथ, इधर की साइड तो ये नेगेटिव होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स, एक पूरा लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को डेडिकेट करूंगा, ठीक है, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इस मिरर से रिलेटेड। उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन शुरू होगा। ओके, उसी तरह से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, तो r इज इक्वल टू -2 -4 जो भी दिया हुआ है माइनस में लेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कुछ कहानी समझ में आ रही है? चलो अब देखो, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे, वो हम लिख लेते हैं, ये सेकंड रूल है। ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the pole, ओके। अब जो डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव होंगे, जो डिस्टेंसेस राइट साइड में है वो पॉजिटिव होंगे। राइट साइड वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया। ऑब्जेक्ट को तो हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। मान लो क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट कितना दूर रखें? 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम? -5 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में हो गया। हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो होता है राइट साइड में, क्योंकि इसका जो सर्कल कंप्लीट होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी सारी चीजें जो आ रही हैं वो राइट साइड में आ रही हैं। यहां पर इसका फोकस हो जाएगा, यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा राइट साइड में, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट में आ रहा है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड में जा रहा है। बात क्लियर हो रही है ना? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे तो यहां क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें राइट साइड में जा रही हैं, तो इसमें सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगी। और कॉनकेव मिरर में सारी चीजें लेफ्ट साइड में है, तो इसमें सारी चीजें नेगेटिव होंगी। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इसी में आगे ऐड कर देते हैं, डिस्टेंसेस ऑन लेफ्ट साइड इज टेकन नेगेटिव। नेगेटिव को शॉर्ट में ना ऐसे लिख देते हैं, माइनस लिख के VE लिख दिया, नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे वो फोकल लेंथ है, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एनीथिंग, वो सब नेगेटिव होगा। बट ऑन द राइट साइड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव। थर्ड देखो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और जो इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, अभी हम रे डायग्राम बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। मान लो इन्वर्टेड इमेज इसमें बनती है कॉनकेव मिरर में, तो जो इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो ऐसे बनती है, लाइक दिस। ये इमेज बनी, ये मान लो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इमेज है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाएगा एक्सिस के ऊपर, लेकिन जो इमेज बनती है वो उल्टी बन जाती है।
वो बनती है एक्सिस के नीचे। तो जो डिस्टेंसेस एक्सिस के ऊपर होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डिस्टेंसेस एक्सिस के नीचे जाएंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। यहां पर डिस्टेंस का मतलब क्या है? साइज का मतलब है। साइज का मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। अब हाइट तो ऊपर की तरफ है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लेंगे, और अगर इन्वर्टेड इमेज है जो कि एक्सिस के नीचे है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव लेंगे। एक्सिस के नीचे जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, हाइट डिस्टेंस ही तो होता है ना, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गई, तो वो नेगेटिव लेंगे। तो क्या याद रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। और यहां से डिस्टेंसेस का क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है या उसकी हाइट है या फिर जो इमेज की हाइट है वो हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव and below the principal axis are negative। जो मैंने समझाया एज इट इज वही लिख दिया। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं, इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, तब जाके हमारे रे डायग्राम्स ठीक से बनेंगे। ठीक है बच्चों, रब कर देता हूं, सारा कुछ नोट्स में मिल जाएगा। चलो अब रे डायग्राम्स की बारी आ गई, जिसका हमें इंतजार था, वो घड़ी आ गई। अब उस घड़ी में हम क्या करने वाले हैं? उस घड़ी में हम रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं, और रे डायग्राम्स के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऐसे इंसिडेंट रे जा रही है टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किस पाथ से होकर जाएगी, उसके लिए देखो पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से होकर जाएगी? ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अब क्या लिखा है? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे कोई इंसिडेंट रे जा रही है, तो ऐसे इंसिडेंट रे गई। इस कॉनकेव मिरर का फोकस यहां पर मान लेते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मान लेते हैं। अब एक चीज और समझो, ये जो फोकल लेंथ है ये इस रेडियस से हाफ होती है। ये जो डिस्टेंस है ना, और ये पूरा क्या है? ये पूरा रेडियस है, और ये कितना है? ये फोकल लेंथ है। तो जो रेडियस का हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेडियस है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ये याद रखना। तो जो पैरेलल रे है यहां से टकराने के बाद वो फोकस से पास होती है। ठीक है, कुछ एंगल ही इस तरह का बनता है कि वो फोकस से पास होगी। अगर हम यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल बनाए ऐसे, तो जितना एंगल ये होगा
उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नीचे जाएगी और कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये हम जबरदस्ती पास नहीं करवा रहे हैं, ऐसा होता है और इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस, एक दूसरा केस देख लेते हैं। इंसिडेंट रे is passing through the focus। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, देखो ये जो 3-4 केसेस हम समझ रहे हैं ना, ये रे डायग्राम्स बनाने में काम आते हैं। अदरवाइज इंसिडेंट रे तो कहीं से भी पास हो सकती है भाई, वो तो कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकती है। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वो कोई भी एंगल बना के आ सकती है। इंसिडेंट रे ऐसे भी आ सकती है, ऊपर से ऐसे भी आ सकती है, नीचे से ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी तरह से जा सकती है। बट हमने 3-4 केसेस कंसीडर किए हुए हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो टकरा के कहां से होकर जाएगी, तो हम रे डायग्राम में वही रे बना देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये टकराने के बाद यहीं से जाएगी। ठीक है, तो वो केसेस हम कंसीडर कर रहे हैं। अब सेकंड केस हम कंसीडर करते हैं कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो गई तो क्या होगा। होगा कुछ भी नहीं, कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगी। ये देखो पास हो गई, प्रलय आ गई क्या भाई, कुछ भी नहीं आया। क्या होगा इसमें ये इंसिडेंट रे है, फोकस से पास हुई, यहां पर टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे पैरेलल होकर जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से इंसिडेंट रे पास हुई, कॉनकेव मिरर से टकराई, टकराने के बाद कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब ये सरफेस देखो ऐसा टेढ़ा है, तो नॉर्मल कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो जितना एंगल ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है वो इसके पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं कि फोकस से जो पास होगी वो पैरेलल होकर जाएगी। थर्ड केस क्या होगा बच्चों, सारे रे डायग्राम्स नोट्स में बने हुए हैं, बट नोट्स आपको बस मिलने ही वाले हैं, कल तक मिल जाएंगे या उससे पहले भी मिल सकते हैं। ओके, तो अब हम थर्ड केस मानते हैं, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी लिख देते हैं शॉर्ट में। भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना कि लाइट रे यहां से जा रही हो, बिल्कुल हो सकता है, कहीं से भी जा सकती है। ये एक्सिस तो इमेजिनरी है ना, ये तो है ही नहीं, तो यहां से इधर से कहीं से भी इंसिडेंट रे जा सकती है। और हमने देखा कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होता है भाई, अगर इंसिडेंट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो इस पॉइंट पर टकराएगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये ऑब्जर्व किया हुआ है बार बार, ये फैक्ट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और हमें पता है कि अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट रे फॉल होती है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाती है, उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आ गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जरूरी नहीं है कि नीचे ऐसे ही पास हो, ऊपर से भी रे ऐसे आ सकती है। इसका अगर दूसरा केस ले लें
कंफ्यूज मत हो बच्चों, हर चीज समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, हर पॉइंट समझाऊंगा। यहां पर ऐसे भी तो जा सकती है ना, बिल्कुल जा सकती है, तो ये चली गई। अगेन यहां पर ये 90 डिग्री पर ही टकराएगी और रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ से वापस हो जाएगी। तो हमने यहां पर 3 केसेस देख लिए। अब 3 केसेस समझ में आ गए, अब हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं। एक केस हम कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में तो वैसे कोई केस है नहीं, छोड़ो, कॉन्वेक्स मिरर का रहने दो। ये जो केसेस है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई हो जाएंगे, तो अलग से बनाने की जरूरत है नहीं। चलो ओके, नाउ तो रे डायग्राम्स की बारी आ चुकी है बच्चों। पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर सब अपने हाथ में ले लो, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, वो मैं बार बार बोल रहा हूं। मेरे यहां बनाने से आप लोगों ने देख लिया, ठीक है बना देंगे, एग्जाम में बिल्कुल डब्बा गोल हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। अभी सामने हाथ में पेन पेंसिल लो और बनाना शुरू करो। इसमें कुछ केसेस हैं, हम रे डायग्राम्स बना रहे हैं कॉनकेव मिरर के। पहले बना लेते हैं कॉनकेव मिरर के। तो इसमें लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, ये हेडिंग है बच्चों। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब रे डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है, देखो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जो स्पून होता है उसमें हम स्पून को आगे पीछे करते हैं तो हमारे फेस का जो साइज है कभी छोटा कभी बड़ा कभी उल्टा इस तरह से दिखाई देता है। दैट मीन्स कि स्पून को आगे पीछे करने का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि हम अपने फेस को, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसकी पोजीशन बार बार चेंज कर रहे हैं। स्पून को दूर लेके चले जाओ तो हमारा फेस दूर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर हो गया। बहुत पास में लेकर आ जाओ तो ऑब्जेक्ट पास में आ गया। तो जब पास में आएगा तो बहुत बड़ा दिखाई देगा हमारा फेस, अगर दूर चला गया तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसकी इमेज की लोकेशन और इमेज का साइज भी चेंज होता रहता है, फिक्स्ड नहीं होता। इसमें इमेज का जो नेचर है, मतलब नेचर का मतलब उसका जो साइज है और जो उसकी पोजीशन है वो चेंज होती रहती है विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलो तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। यहां पर इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर चांद पे चला गया, चांद पर नहीं गया। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है, मतलब काफी दूर है। तो यहां पर हमने एक क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे डायग्राम्स बनाते वक्त एक तो स्केल हाथ में रखो, ये लाइन स्केल से ही बननी चाहिए, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जो कर्वेचर बनाते हो, कर्व बनाते हो, इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है, अब मैं जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है, वही देसी जुगाड़ बता रहा हूं कि ये अच्छे से कर्व बन जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक यूनिफॉर्म कर्व नहीं बना पाते, कोई ऐसा बना देता है, कोई ऐसा बना देता है, कोई ऐसा बना देता है, मतलब वो कर्व नहीं बना पाते ठीक से। तो उसका तरीका क्या है, स्केल रखो, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर लगाओ, ऐसे स्केल रखकर एक पॉइंट उसी के नीचे लगा दो, मतलब
ऐसे। ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली इसके नीचे आए, वो स्केल से हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम यहां लगा देते हैं, थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से नहीं, थोड़ा सा कर्व बनाते हुए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो एक परफेक्ट कर्व बनेगा, एक अच्छा सा कर्व बन जाएगा। कर्व बनाते हुए बन गया, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। चलो अब देखो, इन्फिनिटी से इंसिडेंट रेज किस तरह से आती है, पैरेलल रेज आती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया पैरेलल रेज लेंगे। यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, काफी दूर है, काफी आगे है, इस मिरर से काफी आगे है, तो इसको थोड़ा सा हटके बनाते हैं ऑब्जेक्ट को। अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। यहां पर इस केस में ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, ओनली इन दिस केस, लेकिन हम बना देते हैं समझने के लिए। तो यहां से पैरेलल रेज आ रही है, एक रे हम ये मान लेते हैं, 2 रेज आर एनफ, 2 रेज काफी होती हैं, और एक रे हम ये मान लेते हैं। इतना समझ में आया। अब हमें ये पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो टकरा के वापस जाएंगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट करती है, फोकस पे, उसी को तो हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर रेस कहां मीट करेंगी, यहां से टकराई, ऐसे जाएगी, फोकस से पास होगी, ये वाली रे टकराएगी, ये भी फोकस से पास होगी, दोनों रेस कहां पर मीट कर रही हैं, फोकस पर। इमेज कहां बनेगी, फोकस के ऊपर। क्लियर हो गया, तो इमेज बनेगी यहां पर। अब इमेज कैसे बन रही है, देखो पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, बहुत छोटे से साइज की इमेज बनती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन मतलब लोकेशन, कहां पर इमेज बन रही है। अरे क्या ले लिया, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है, एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है। ये 3 चीजें मेनली पूछी जाती हैं एग्जाम में। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, फोकस के ऊपर, तो लिख देते हैं एट फोकस एफ, ठीक है, रे डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमको। साइज क्या है इसका, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी इमेज है, दिखाई भी नहीं देती। नेचर क्या है, अब हमें पता है कि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं एक्चुअल में, तो दैट मींस कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो नेचर में क्या लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, इजी है। सेकंड केस पर आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट क्या था, काफी दूर था, उसको थोड़ा सा पास में ले आते हैं, ठीक है, मिरर के थोड़ा सा पास में ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास में लेकर आ गए, ये सब बनाते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस ये है, मान लो ये तुमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। दिस वन एंड दिस वन शुड बी इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए, तभी रे डायग्राम ठीक बनेगा। अब देखो बियॉन्ड सी का क्या मतलब है, पहले इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, अब उसको थोड़ा सा पास में लेकर आ गए, तो वो ऑब्जेक्ट अब रखा है सी से आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ। तो यहां मान लेते हैं
यहां कहीं पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी अगर हम जुगाड़ की बात करें, ताकि डायग्राम हमारा सही बने और बार बार उसको रब ना करना पड़े, टाइम वेस्ट होता है, एक ही बारी में वो डायग्राम बन जाए। उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, ये वाला केस है, तो जो इमेज बनती है वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ, इतना याद रखना पड़ेगा, और छोटे साइज की बनती है। क्या जुगाड़ है कि अगर ऑब्जेक्ट सी से आगे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज बनती है सी एंड एफ के बीच में, और छोटे साइज की बनती है। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा, हमें पता है कि इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में बननी है। ठीक है बच्चों, और छोटे साइज की बननी है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर कहीं सी और एफ के बीच में यहां पर कहीं पॉइंट लगा देते हैं। समझो ध्यान से, इमेज कहां बननी है, सी और एफ के बीच में बननी है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारे रे डायग्राम्स हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के। तो पेशेंटली बच्चों इसको समझते रहो। तो सी और एफ के बीच में ये इमेज बनेगी, छोटे साइज की बनेगी, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उससे हमें क्या फायदा होगा कि जो हम रेस बनाएंगे वो इसी पॉइंट से पास करा देंगे, तो एग्जैक्टली यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। ओके, देखो हमें पता चल गया कि सी और एफ के बीच में ही इमेज बननी है और छोटे साइज की बननी है, तो हम यहां पर पॉइंट लगा देते हैं, और ऐसा पॉइंट लगाएंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है इससे कम हो। जितना डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस कम होगा, तभी तो इमेज छोटी बनेगी ना। आओ अब दो रेस ले लेते हैं, एक रे हम पैरेलल ले लेते हैं, ऐसे हमने पैरेलल रे ले ली, बात समझ में आ गई। यहां से टकराएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से पास होगी, और हमें इस पॉइंट से भी पास कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लाइन बना लेते हैं। मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, फोकस वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए हमें यहां से मीट कराना है। ऐसे स्केल से बनाओगे तो सीधी लाइन बनेगी, हो सकता है मेरा हाथ थोड़ा सा हिल जाता है तो टेढ़ा बन जाता है कभी कभी। ये सारी चीजें आपको स्केल से ही बनानी है। टेढ़ी लाइन बन गई, कुछ ज्यादा टेढ़ी बन गई, अच्छी नहीं लग रही, मिटाओ इसे। ठीक है, ये पॉइंट हमने पहले ही बना लिया, स्केल से हमने लाइन ऐसे बना ली। अब दूसरी रे ले लेते हैं, दूसरी रे हम फोकस से पास करा देते हैं। तो जो रे फोकस से पास होती है वो कैसे जाती है, टकराने के बाद पैरेलल होकर जाती है। दूसरी रे हम ऐसे फोकस से पास करा देते हैं, यहां से टकराएगी और ऐसे पैरेलल होकर जाएगी, और हमें इस डॉट से ही, इस पॉइंट से ही पास कराना है, ताकि रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मीट कर जाए और यहां पे इमेज बन जाए। तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, कहां पर मीट हो रही है, यहां पर। तो यहां पर इसका क्या बनेगा, इमेज का हेड बनेगा। शायद पहले बता चुका हूं मैं, मीटिंग पॉइंट पर क्या बनता है, इमेज का हेड बनता है।